एक समय था जब दुनिया दिशा ढूंढती थी और भारत प्रकाश बनता था। जब ज्ञान पन्नों में नहीं जीवन में बहता था। ऋषियों के आश्रमों से लेकर नालंदा और तक्षशिला तक यहाँ शिक्षा एक व्यापार नहीं एक साधना थी। भारत ने सिखाया कि ज्ञान केवल समझ नहीं अनुभव है। यही भूमि वह थी जहाँ विद्या का आरंभ संवर से हुआ और उसका लक्ष्य था आत्मा का जागरण। यही है उस युग की कहानी जब ज्ञान ने जन्म लिया और भारत बना विश्व गुरु। स्वागत है भारत बोध के प्रथम अध्याय में। भारत में शिक्षा कभी संस्थान नहीं थी, वह एक संबंध थी। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे की आत्मा के प्रतिबिंब थे। गुरुकुल केवल अध्ययन का स्थान नहीं था, वह जीवन जीने की कला सिखाने का स्थल था। यहाँ पाठ्यक्रम नहीं चरित्र सिखाया जाता था। एक शिष्य सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और दिन की शुरुआत होती गुरु के चरणों में नमन से। शिक्षा का अर्थ था आत्मसंयम, सेवा और विनम्रता। गुरु कहते थे विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम। ज्ञान से विनम्रता आती है और विनम्रता से योग्यता। यही वह शिक्षा थी जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और कृष्ण को योगेश्वर और विश्व को दिया ज्ञान का भारतीय दर्शन। जब विश्व अंधकार में था, भारत तारों को गिन रहा था। आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी घूमती है। भास्कराचार्य ने बताया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा को विज्ञान बनाया। पाणिनि ने भाषा को गणितीय संरचना दी। पतंजलि ने योग को जीवन का विज्ञान बनाया। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं थे, दोनों एक ही सत्य की खोज के मार्ग थे। अग्नि केवल आग नहीं थी, वह चेतना का प्रतीक थी। यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं था, वह देने की परंपरा थी। जब मानव ने स्वार्थ छोड़ा और समर्पण सीखा, वहीं से धर्म का जन्म हुआ। सामवेद ने कहा सत्य केवल बोला नहीं जाता, गाया जाता है। संगीत भारत की आत्मा है। यहाँ नाद साधना है, हर राग ब्रह्म का एक रूप। ऋषि जब मौन होते थे तब ब्रह्मांड गूंजता था। भारत में धर्म कभी बंधन नहीं था, वह संतुलन था। जहाँ कहा गया धर्मो रक्षित रक्षिता, जिसने धर्म को जिया उसने जगत का भला किया। यहाँ किसी को मानना जरूरी नहीं, बस अपने भीतर का सत्य जानना आवश्यक था। यही हमारे ऋषि कहते थे, सूर्य केवल प्रकाश नहीं जीवन ऊर्जा है। वैज्ञानिक रूप से सुबह की धूप में विटामिन डी और इंफ्रारेज मेंटल क्लैरिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। शंख बजाने से ओम फ्रीक्वेंसी जैसी तरंगें निकलती हैं जो पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रल करती हैं और वातावरण को शुद्ध करती हैं। मंदिरों में आरती के समय शंख इसीलिए बजाया जाता था कि साउंड। भारत की धरती पर ज्ञान केवल सीखा नहीं गया, जिया गया। आज जब आधुनिकता की चमक में मूल्य धुंधले हो रहे हैं, भारत बोध हमें याद दिलाता है कि सच्चा विकास भीतर से शुरू होता है। विश्व गुरु बनने का अर्थ है पहले स्वयं को जानना, फिर संसार को देना। हमें फिर से उस युग को जगाना है जहाँ शिक्षा प्रतियोगिता नहीं साधना थी, जहाँ विद्या का अर्थ डिग्री नहीं दीक्षा था। योग केवल आसन नहीं था, वह मिलन था आत्मा और परमात्मा का। जब मन शांत होता है तब ब्रह्मांड भीतर उतर आता है। भारत ने सिखाया कि ज्ञान मन से नहीं मौन से मिलता है। वेद और उपनिषदों ने कहा जिसे तू खोज रहा है वह तुझ में ही है। यहाँ दर्शन एक पुस्तक नहीं
अनुभूति थी, यहाँ विचार नहीं अनुभव था। जब मानव ने देखा कि सत्य केवल ज्ञान नहीं संवेदना भी है, तब जन्म लिया करुणा के युग ने। महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, भारत ने फिर बताया कि ज्ञान केवल शांति नहीं देता, वह शांति बन जाता है। भारत का ज्ञान केवल भारत में नहीं रुका, वह चीन, जापान, तिब्बत, मिस्र और यूनान तक पहुंचा। अशोक के स्तूपों से लेकर नालंदा के ग्रंथों तक भारत का दीपक अनगिनत सभ्यताओं में जला। विश्व गुरु का अर्थ यही था, प्रभुत्व नहीं, प्रकाश। फिर समय बदला, आक्रमण हुए, ग्रंथ जले, मंदिर टूटे, परंतु भारत बुझा नहीं। वह रात में भी सांस लेता रहा, क्योंकि भारत शरीर नहीं, चेतना है, और चेतना कभी मरती नहीं है।